दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहता था। बाप अगर माँ की बात सुनता है तो समझदार है। दामाद अगर बेटी का बात सुनता है तो समझदार है। अगर वही बेटा अगर बहू का बात सुनता है तो गुलाम है। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? ये किस दुनिया में जी रहे हैं? क्या दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती? दूसरे की बेटी तो छोड़िए, आपका लड़का जिसने आपने पैदा किया है, उसे पोसा है, पाला है, जवान किया है, आप उस पर भरोसा नहीं करते और पूरा भरोसा किस पे करते हैं? दामाद पे करते हैं। ऐसा नियम, ऐसा कानून 90% घर में है जो बच्चे लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को दे देता है, उस पे भरोसा नहीं करते। जो आपका खून है, जो आपने परवरिश की है, उस पे भरोसा नहीं रहता। किस पे भरोसा करते हैं लोग? दामाद पे। अगर दामाद कुछ भी करे बेटी के लिए तो दामाद बहुत अच्छा है। अगर बेटा वही पुतोह के लिए कर दे तो बेटा खराब है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये 90% ये सब घर में होते हैं। 10% है जो बचे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पुतोह गलत नहीं होता है। बेटा गलत नहीं होता है 10%, पर 90% ऐसे लोग हैं जो इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो माँ अगर बेटी गलती करती है तो वकील बन कर उसको बचा लेती है। अगर वही पुतोह गलती करती है तो जज बनकर उसे सज़ा देती है। ये कैसा नियम है? ये कैसा सोच है? नहीं सोचना। वो किसी की बेटी नहीं है। जैसे आपकी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। आप चाहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। हर माँ अपने बेटी के लिए सोचती है कि मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे, अच्छे से रहे। ये नियम चेंज करना चाहिए। ये नए नियम है ना, बदलना चाहिए। सोच बदलनी चाहिए। क्यों? ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये रीति रिवाज शुरू से ही आ रहा है। जितना भी गलतियाँ होता है वो बेटे के लिए होता है, पुतोह के लिए होता है। बेटी कभी गलत नहीं होती, दामाद कभी गलत नहीं होता। ऐसा क्यों किया जाता है? ये आप लोग को सोचना चाहिए। अगर आप लोग को सहमत हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का सोच और ये शेयर उन माँओं तक पहुंच जाए जो पुतोह अपने बेटे पे भरोसा नहीं करती है। वो सिर्फ अपने दामाद और बेटी पे भरोसा करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके नियम बराबर होना चाहिए। जहाँ सच होना चाहिए वहाँ सच होना चाहिए, वहाँ झूठ होना चाहिए वहाँ झूठ होना चाहिए। ऐसे ही नियम को बदले प्लीज़, नहीं तो घर बर्बाद इसी कारण से होता है। क्योंकि जो लड़की अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ के आती है, वो किसके भरोसे आती है? अपने शौहर के भरोसे। अपने सास और ससुर को माँ बाप बोलती है। अपने माँ बाप को छोड़कर अपने सास ससुर को माँ बाप बोलती है। आप सोचो उस औरत पे, वो बहू पे क्या बीतता होगा जब बेटी अगर गलती करती है तो माँ वकील बनकर उसे बचा लेती है। अगर वही पुतोह गलती कर दे थोड़ा भी तो उसे जज बन के सज़ा सुनाई जाती है। ये नियम को बदलना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़, इन 90% घर में होते हैं, 10% ही घर ऐसा है जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, समझ है उनको, जिसका घर बच जाता है। मैं चाहूँगा कि ऐसा न किया जाए। अपने बेटे पे, जिसको आपने पैदा किया है, वो आपका खून है, जिसको परवरिश की है, बच्चे से जवान की है, उस पर भरोसा करें। क्योंकि बेटा कभी भी नहीं चाहेगा माँ बाप को छोड़ना। अगर माँ ऐसा करने लगती है तो वही बेटा तंग आके घर छोड़ना पड़ता है, मजबूर हो जाता है। तो आप प्लीज़ दामाद से ज़्यादा, बेटी से ज़्यादा अपने बेटे और अपने पुतों पे भरोसा करें, क्योंकि वही आपका वंश चलाने वाला है, वही आपका वंश बढ़ाने वाला है, वही आपका नाम बढ़ाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।